पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.5 के 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, f(x) बराबर log x की होल घात x प्लस x की पावर log x। तो यहाँ पर देखो log x की होल घात क्या है, x है, मतलब चर की घात चर है। चर की घात क्या है, चर, और यहाँ पर भी चर की घात चर है। फलन भी एक प्रकार का चर ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी चर की घात चर और यहाँ पर भी चर की घात चर है। इसका मतलब हमें log लेना है, लेकिन log सीधा नहीं लेना है क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम log x की होल घात x को तो मान लेंगे u और x की पावर log x को मान लेंगे v। तो यहाँ पर लिखते हैं मानना u बराबर log x की होल घात x और v बराबर x की पावर log x। u और v का मान रख दो तो f(x) बराबर आ गया u प्लस v। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो f का x के सापेक्ष अवकलन होता है df(x) बाई dx बराबर u का x के सापेक्ष अवकलन होगा du बाई dx और v का x के सापेक्ष अवकलन होगा dv बाई dx, और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो हमने u बराबर क्या माना है, u बराबर माना है हमने log x की होल घात x। अब हम लेंगे इसका log, तो लिखेंगे log लेने पर, log लेने पर। तो log लेने पर क्या बन जाएगा, ये बन गया log u बराबर log x की पावर x। तो log u बराबर, अब देखो इस log के अंदर जो फलन है इसकी घात x है, तो log के अंदर जो फलन होता है उसकी घात log के गुणा में आ जाती है। तो ये बन गया x गुणा log x। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो यह जाएगा log u का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/u du बाई dx, और यहाँ पर लगेगा गुणा का नियम, x गुणा log x है। तो x को ऐसा कैसा रख लो और log x का अवकलन कर लो, इसका अवकलन आएगा 1/x log x। पिछली क्लास में सब प्रश्न था, वहाँ पर भी हमने इसका अवकलन किया था। तो इसका अवकलन आएगा 1/x log x प्लस, अब log x को तो ऐसा कैसा रख लो और x का अवकलन कर लो, तो x का अवकलन होगा 1, तो गुणा में 1 आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ज्ञात कर लो du बाई dx का मान, तो du बाई dx बराबर देगा u को साइड दे देंगे तो u आएगा गुणा में, तो u का हम मान रख देते हैं। तो u का मान है log x की होल घात x गुणा, यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया तो ये बच गया 1/log x प्लस log x। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया du बाई dx। अब हम ज्ञात करते हैं dv बाई dx। तो हमने v बराबर क्या माना है वो लिखो, v बराबर हमने माना है, हमने x की पावर log x। तो दोनों तरफ log लेने पर क्या बनेगा, log v बराबर log x की पावर log। तो यहाँ पर आ जाएगा log v बराबर, अब देखो log में जो फलन है इस फलन की घात आ रही है log x, तो log में जो फलन होता है उसकी घात log के गुणा में आ जाती है, तो घात आ गई गुणा में log x, और log
अब देखो log v, तो इसका यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन ही कर दो, तो लिखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया log अक्ष का होल स्क्वायर। तो ये देखो चर के ऊपर घात आ रही है अचर, चर के ऊपर घात कौन सी आ रही है अचर, तो हम घातांक वाले नियम से इसका अवकलन कर देंगे। तो log v का अवकलन हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर, घात को ऐसा का ऐसा, फिर घात में से एक हम कर देंगे तो एक कम होगी तो घात आ जाएगी एक, फिर आधार का अवकलन करना है, आधार में है log x, log x का अवकलन होता है 1/x, तो dv/dx बराबर आ गया 2 log x/x, और गुणा में v भी आएगा, तो v का मान भी रख देते हैं, v का मान है x की पावर log x, 2 गुणा log x/x, ये आ गया dv/dx का मान। अब du/dx और dv/dx के मान यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में, तो इसको तो लिखो समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3 का मान, 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो ये मान, तो क्या आ जाएगा dy/dx बराबर, dy/dx बराबर, ये मान रखो पहले तो आ जाएगा log x, किसका मान रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं हम, du/dx का मान रख रहे हैं, तो log x की पावर x गुणा 1/log x प्लस log x प्लस, अब dv/dx का मान रखो, तो ये रहा dv/dx का मान, dv/dx का मान है x की पावर log x गुणा 2 log x/x, ये हो गया इस फलन का अवकलन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, y बराबर साइन x की होल घात x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पर देखो साइन x की होल घात x, ये है चर, और चर की घात में क्या आ रहा है चर, तो चर की घात में चर आ गया, इसका मतलब इसका तो हमें लेना होगा log। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स रूट x, ये है संयुक्त फलन, साइन इनवर्स में यहाँ पर x आता है, x की जगह रूट x आ गया, इसका मतलब ये संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन का अवकलन किस प्रकार कहते हैं, घात फलन कोण। तो देखो इसका हमें log लेना होगा, तो यहाँ पर हम सीधा log नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है, और प्लस के चिन्ह में log का कोई गुणधर्म नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको कुछ मान लेंगे, उसके पश्चात इसका हम log लेंगे। तो पहले लिखते हैं माना u बराबर साइन x की होल घात x, u का मान वापस रखो, तो y बराबर क्या आ जाएगा u प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx, और u का x के सापेक्ष अवकलन होता है du/dx प्लस साइन इनवर्स रूट x, ये है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का अवकलन किस प्रकार से होता है, पहले घात का, फिर फलन का, और फिर कोण का। तो यहाँ पर देखो घात है नहीं, तो फिर अवकलन होगा फलन का, घात है नहीं तो अवकलन किसका होगा फलन का, और फलन में क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x की जगह रूट x है, तो हमें x की जगह क्या रख देना है रूट x रख देना है, तो 1/√1 माइनस x की जगह क्या रखना है रूट x, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये तो अवकलन हुआ है साइन इनवर्स का। अब हमें करना है
फलन का अवकलन हो गया। अब हमें करना है अवकलन कोण का। देखो घात है नहीं तो फिर अवकलन होगा फलन का। फलन है साइन इनवर्स का, ये अवकलन हमने कर दिया। अब अवकलन करना है कोण का। कोण में है रूट x और रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो इसको लिख लो वापस एक बार। तो dy/dx बराबर du/dx प्लस 1/2 रूट x रूट 1 माइनस x। यहाँ पर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब देखो हमने u बराबर क्या माना है, u बराबर हमने माना है साइन x की होल घात x। तो u बराबर लिखो साइन x की होल घात x। अब ले लो इसका अवकलन, सॉरी log। तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर तो क्या बनेगा, ये log u बराबर log साइन x की पावर x। log के जो अंदर फलन होता है उसकी जो घात होती है वो log के गुणा में आ जाती है। तो ये बन जाएगा log u बराबर x गुणा log साइन x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो log u का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/u du/dx बराबर, यहाँ पर लग जाएगा गुणा का नियम। तो x का अवकलन कर दो और इसको ऐसा कैसा रखो, तो x का अवकलन हो गया 1, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये आ गया log साइन x प्लस, अब x को ऐसा कैसा रखो और log साइन x का अवकलन कर लो। तो log साइन x का अवकलन होगा कोट x। log साइन x का अवकलन क्या होगा, कोट x। अब देखो du/dx का मान ज्ञात कर लो। तो u को भेज दो और u का मान रख दो। u का मान है साइन x की होल घात x गुणा में आ जाएगा log साइन x प्लस x कोट x। ये हो गया du/dx। अब du/dx का मान यहाँ पर रख दो। तो इसको लिखो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में du/dx का मान रखो। तो dy/dx बराबर, du/dx का मान रखो पहले साइन x की होल घात x गुणा log साइन x प्लस x कोट x। कोष्टक को कर दो बंद। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लस 1/2 रूट x रूट 1 माइनस x। ये हमें मिल गया dy/dx। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। y बराबर x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कोस x। तो यहाँ पर देखो चर के ऊपर चर आ रहा है, यहाँ पर भी चर के ऊपर चर, इसका मतलब हमें log लेना है, लेकिन सीधा log नहीं लेना है क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। तो प्लस माइनस में log का कोई गुणधर्म नहीं होता है, इसलिए हमें इसको इन दोनों को कुछ ना कुछ मानना होगा। तो मानना u बराबर x की पावर साइन x तथा v बराबर साइन x की पावर कोस x। अब इनकी जगह u और v रख दो। तो y बराबर आ गया u प्लस v। इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो यह आ जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अब हमने u बराबर क्या माना है वो लिखो। तो u बराबर हमने माना है x की पावर साइन x, सॉरी x की पावर साइन x को हमने u माना है। अब इसका ले लो log। तो लिखेंगे log लेने पर,
log लेने पर क्या बन जाएगा, ये बन गया log u बराबर log x की पावर sin x। तो log में जो फलन होता है उसकी घात आ जाती है log के गुणा में, तो यह आ जाएगा log u बराबर sin x आ जाएगा गुणा में log x। अब इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, तो log u का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/u du बाई dx बराबर, यहाँ पर गुणा का नियम लगा दो, तो log x को तो ऐसा का ऐसा रख लो, sin x का अवकलन कर लो, sin x का अवकलन होगा cos x प्लस, अब sin x को ऐसा का ऐसा रखो और अवकलन कर लो log x का, तो log x का अवकलन होता है 1/x। यहाँ से ज्ञात कर लो du बाई dx है, तो u को भेज दो इस साइड और u का मान भी रख दो, u का मान है x की पावर sin x गुणा cos x गुणा log x प्लस sin x बटा x, ये हमें मिल गया du बाई dx। अब देखो हमने v बराबर क्या माना है, तो v बराबर हमने माना है sin x की घात cos x को हमने v माना है, तो यहाँ पर लिखूं sin x की पावर cos x। अब लेंगे log, तो लिखें log लेने पर यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर क्या बन जाएगा, ये दोनों तरफ log लेने पर बनेगा log v बराबर log sin x की पावर cos x, तो ये घात आ जाएगी गुणा में log के, तो ये बन गया log v बराबर cos x गुणा log sin x। अब कर दो इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log v का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/v dv बाई dx बराबर, यहाँ पर लगा दो गुणा का नियम, तो log sin x को तो ऐसा का ऐसा रखो, अवकलन कर लो cos x का, cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x प्लस, अब cos x को तो ऐसा का ऐसा रखो और अवकलन कर लो log sin x का, log sin x का अवकलन होगा cot x, तो लिख दो cot x। अब यहाँ से ज्ञात कर लो dv बाई dx, तो v को भेज दो इस साइड और v का मान भी रख दो, v का मान है sin x की पावर cos x, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो cos x गुणा cot x माइनस sin x log sin x, इसको लिखो समीकरण 1 और इसको लिखना है समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दो, हमें मिल जाएगा फिर dy बाई dx, du बाई dx का मान रखो पहले, तो ये रहा du बाई dx का मान, x की पावर sin x गुणा cos x गुणा log x प्लस sin x बटा x, ये हमने मान रख दिया du बाई dx का। अब रखो dv बाई dx का, तो प्लस sin x की पावर cos x गुणा cos x गुणा cot x माइनस sin x गुणा log sin x,
ये हो गया अवकलन इस फलन का।